आइए आपके सामने उज्जैन के महत्वपूर्ण समाचारों की प्रस्तुति करें। हमारे शहर और जिले में कितने भ्रष्ट अफसर हैं जिसकी कोई सीमा नहीं, जिन्होंने भ्रष्टाचार को राष्ट्रीय और सामाजिक संस्कृति बना दिया है। ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, किंतु सवाल है कि आखिरकार कार्रवाई करेगा कौन। लोकायुक्त है और ईओडब्ल्यू है और तीसरी संस्था है सीबीआई। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार इनकी शिकायत करेगा कौन। यहाँ पर जनता तो अपने समस्याओं में व्यस्त है और इन भ्रष्ट अफसरों का तांडव पूरे शहर में जारी है, जिले में जारी है। तो अब जनता कह रही है और जनता की मांग है कि ईओडब्ल्यू इन भ्रष्ट अफसरों का स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करे। देखते हैं अब कब कार्रवाई करेगा ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त। मामला तो बड़ा रोचक है। ठीक है, जो है अब जैसे स्वास्थ्य विभाग में कोई अशोक पटेल, उनके सारे भ्रष्टाचार कितने उजागर हो रहे, सब हो रहा है। उनके खिलाफ जब शिकायतें गई ना तो उन्होंने छापे लगाना चालू किए और जो पाया कि अरे कितने पैथोलॉजी लैब, कितने अस्पताल और कितने क्लिनिक जो पंजीकृत ही नहीं है, वे सेवारत थे लंबे समय से। तो भैया जब आपने शुरू से क्यों नहीं जांच की, और जब आपके खिलाफ शिकायत आई तो आप जांच करने लगे। वो कोई रघुवंशी करके है, वो वहाँ जाते हैं क्लिनिकों के उसमें, वहाँ पूछते हैं क्या करते हैं और सब कुछ मामला बड़ा विचित्र हो जाता है। ठीक है, जो भला है वो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। भ्रष्टाचारी कभी बचने नहीं पाएगी। अब आइए हम यहाँ पर बात करते हैं नगर निगम के अफसरों की और सती गेट की। सती गेट का अपना ऐतिहासिक महत्व है। पुरातत्व विभाग के पास में सारे रिकॉर्ड है और यहाँ पर 3 प्रवेश द्वार थे ऊपर जाने के लिए। 2 तो खुल गए, अब तीसरा प्रवेश द्वार भी खोलना चाहिए जो पीपल के पीछे से है और वहाँ पर सीधा वो ऊपर चला जाता है। नगर निगम के अफसरों को चाहिए कि वो तीसरा दरवाजा भी खोले। और मज़ेदारी की बात तो ये है कि जो सती गेट का द्वार बना है ना, उसके सपोर्टिंग वॉल जो एरन की जुड़ाई से बनाई गई है, जो आखिरी तक बनी हुई है, और उस एरन की जुड़ाई जहाँ समाप्त होती है वहाँ पर से पूरा जो क्षेत्र है ना वो सरकारी जमीन है। अब वहाँ पर उसके दोनों तरफ किन किन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, इसकी भी जांच होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए, मगर कोई नहीं कर रहा। अभी 2 दिन पहले कोई अफसर आए थे, उन्होंने वहाँ लोगों के कागजात मंगाए, रजिस्ट्री मंगाई, देखा सीमा। अरे आपने तीसरा द्वार तो खोल के देखो, दूसरा द्वार आपने जो बाधा थी ना वो हटवाई, खुला हुआ। अब तीसरा द्वार भी तो खोलना चाहिए ना, ये नहीं होता। हम नगर निगम के अफसरों को और ये स्पष्ट बात कह देना चाहते हैं कि आप एक भाजपा नेता के चक्कर में मत आइए। आप है ना निष्पक्ष और जनता के साथ खड़े हो जाइए। जनता की भावना है कि सती गेट बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, उसके दोनों ओर 25-25-33 फीट का रोड होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। और जो डीपीआर बनी है ना, वो डीपीआर में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होना चाहिए। हुआ यह कि भाजपा नेता ने और 3-4 लोगों ने एक गैंग बनाई और उन्होंने कहा था कि नहीं सती गेट बीच में नहीं होना चाहिए, रोड भी नहीं होना चाहिए। अरे कुछ तो करो बेशर्म नेता, जरा उज्जैन के विकास की बात करो। अपने जरा से जमीन के टुकड़े को बचाने के लिए आप शहर की योजनाओं को चूना लगा लो। मामला बड़ा रोचक है और मुझे तो जहाँ तक अस्पष्ट समाचार है, अभी कंफर्म नहीं कर सकते कि जो भाजपा नेता ने ठेका ले लिया है 3-4 भवन स्वामी से कि अरे मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हो सकता है कि नगर निगम के अफसरों पर उनका वर्चस्व और वह अफसर डरते हों
मगर अब जनता के सामने सारी बातचीत आ चुकी है। ये गुप्त मीटिंगें कर रहे हैं, अफसरों पर नाजायज दबाव डाल रहे हैं। तो यहाँ पर जनता का साफ कहना है कि सती गेट सेंटर में होना चाहिए, उसके दोनों तरफ रोड होना चाहिए और सती गेट का तीसरा द्वार भी खुलना चाहिए। ये जनता की मांग है। अभी आप जो जनता कह रहे हैं ना, आपने नाली का निर्माण कर दिया, अरे पहले सती गेट के इसका निर्णय कर दो, उसके बाद में नाली का निर्माण करना। ये भी मामला बड़ा विचित्र है। तो यहाँ पर नगर निगम के अफसरों को हम एक बात खुले रूप से कह देते हैं कि जब यहाँ जनता जागरूक है, जनता चेतन है, जनता को सब कुछ पता है। अब कोई कहेगा कि भैया सती गेट का तीसरा दरवाजा कहाँ है, तो मैं उसका साक्षी हूँ। मैं याद दिला दूं कि यहाँ पर 1955-56 में सांप्रदायिक दंगा हुआ था। उस समय सेना आई थी और सेना है ना तीसरे दरवाजे से ही ऊपर गई थी और वहाँ से पूरा नियंत्रण रखा था, चेकिंग रखी थी, वहाँ पर ध्यान रखा गया था। उस समय सेना के अफसर, मैं बहुत छोटा था, शायद 10 या 11 साल का होगा, तो जो सेना के जवान आए थे ना, उन्होंने परिचय किया कि अरे क्या नाम है बेटा तुम्हारा, तो मैंने नाम बताया, तो उनके कहा आओ हमारे साथ ऊपर चलो। तो मैं उनसे सैनिकों के साथ तीसरे दरवाजे से ऊपर गया था। ये भी किसी से छिपा नहीं है, बहुत बड़ा साक्ष्य है। मगर आप पुरातत्व विभाग से सारा विवरण क्यों नहीं ले रहे थे नगर निगम? पुरातत्व विभाग में सारा रिकॉर्ड मौजूद है, देखना चाहिए कि क्या होगा, पर जो ऐसा नहीं हो रहा। तो नगर निगम के अफसरों से हमारी यही निवेदन और जनता का अनुरोध है कि सती गेट बीच में रहना चाहिए, उसके दोनों ओर रोड निकलना चाहिए। इसके उससे यदि सती गेट सेंटर में रहा ना, तो खड़े हनुमान जी की भी स्थिति सेंटर में आ जाएगी। हाँ, वो आसपास की जो दुकानें हैं ना, वो हटा दी जाएगी। वहाँ पर एक बीच में गणपति जी का मंदिर रहता है, तो वो कोई बड़ी समस्या नहीं है। जो गली है ना, वो वहाँ पर से एक दूसरे के उस पर हो जाएगी। चलिए अब ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। सराफे में एक लाज है, उस लाज ने भी अवैध निर्माण कर रखा है। वो अभी तक तोड़ने की कार्रवाई नहीं हुई और उसके जो छूट है, उसके चम्मच है ना, अरे नगर निगम के अफसरों से सेट हो गई है। उन्होंने कहा कि तुम्हें तोड़ने की कोई जरूरत नहीं, ये सरासर झूठ है, सफ़ेद झूठ है। वहाँ पर निशान लगा हुआ है, मगर यह जब भ्रष्ट अफसर होते हैं ना, वहाँ पर कुछ ईमानदार भी होते हैं। ये धरती माता बांझ नहीं है, वो सपूतों को भी जन्म देती है और कपूतों को भी जन्म देती है। तो ऐसा का ऐसा ही काम वहाँ पर हुआ। एक अफसर आया, उसने कहा कि आप तोड़िए यहाँ पर, तो उसके जो कुछ बोले कह रहे साहब निशान लगा। मैंने कहा ये निशान नहीं, जो ये निशान लगा है ना, ये जो आपकी चैनल के अंदर से है, आप तोड़ने की कार्रवाई कीजिए। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ये भी मामला बड़ा विचित्र। अब जब हम सौंदर्यीकरण करना चाह रहे हैं नगर निगम का, अच्छे तरीके से नगर निगम चाहता है कि अच्छा वो हो, गोपाल जी के दर्शन कंठार से और कोयला फाटक से उधर से हो जाए, तो उसके लिए निष्पक्षता से और कठोर कार्रवाई होना चाहिए। आइए यहाँ पर सती गेट के दोनों तरफ जितने भी अतिक्रमण है ना, उनको तत्काल प्रभाव से हटाइए और जिन्होंने अतिक्रमण किया है ना, उन पर रासुका की कार्रवाई कीजिए। अब यहाँ पर एक बाधा और आती है छतरी चौक में सिंधिया जी के प्रतिमा की। वो भी कोई बड़ी समस्या नहीं है। जो स्टैंड बना है ना, उस स्टैंड को 3-4 फीट नीचे कर दीजिए, तो गोपाल जी की भी दर्शन होने लगेंगे, सिंधिया जी की मूर्ति भी बाकायदा बनी रहेगी। ये काम नगर निगम के अफसरों को करना है। ये जनता का आदेश है, ये जनता की भावना है। जनता की भावनाओं के विरुद्ध न जाए नगर निगम के अफसर, और भाजपा नेता की तो जनता खैर खबर ले लेगी, इसमें भी कोई शंका नहीं। अब आइए यहाँ पर पेयजल की बात करते हैं। अब पेयजल की स्थिति बड़ी खराब हो गई है। पानी में न दुर्गंध आती है, पानी का स्वाद बदल गया है, और यहाँ पर कम प्रेशर से दबाव आता है, न जाने क्या क्या होता है। आखिरकार पेयजल संकट कैसे दूर होगा? इसका दूर होने का माध्यम भी है, साधन भी है कि गंभीर डैम का दूसरा चरण युद्ध स्तर पर पूर्ण किया जाए।
मगर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वहाँ की सारी बाधाएं समाप्त हो गई। यदि गंभीर डैम का दूसरा चरण युद्ध स्तर पर पूर्ण किया गया तो उज्जैन के शहर को 200 साल तक पेयजल का संकट नहीं आएगा और चाहे जितने सिंहस्थ हो सबको आसानी से निपटा दिया जाएगा। अब आप गंभीर डैम में नर्मदा का पानी डालो, वो कितना महंगा पड़ता है जरा ये तो देखो। मगर आप वो नहीं कर रहे कि गंभीर डैम का दूसरा चरण तत्काल पूरा कर लिया जाए। ये भी करना चाहिए आपको, मगर नहीं, कोई ध्यान दे रहा है। कोई नया बांध की योजना ला रहा है, वहाँ से ला रहा है साला खेड़ी वो डैम, उससे योजनाओं के पूर्ति करने की बात की जा रही है। चलिए अब देखते हैं क्या होता है। जो जनता का सुझाव है ना कि गंभीर डैम का दूसरा चरण युद्ध स्तर पर पूर्ण किया जाए, अभी भी समय है। चलिए आइए, अब ये समस्या हो गई। अब क्षिप्रा की बात करते हैं। क्षिप्रा को कहते हैं कि हम सतत प्रवाहमान करेंगे। अरे नहीं हो सकती, हम दावे के साथ कह सकते हैं। क्षिप्रा को तो आपने प्रदूषित पानी की डबरी बना रखा है। जरा क्षिप्रा के उद्गम स्थल का जायजा लीजिए कि वहाँ का जो गोमुख है ना वही चौक है, उसको तो आप खोल नहीं लाए। और क्षिप्रा की जो 134 किलोमीटर की घाटी है ना, उसका भी जरा देखिए कि वहाँ पर कितने अतिक्रमण है, कितने स्थायी निर्माण है, क्या क्या है। जरूरत इस बात की है कि क्षिप्रा घाटी विकास प्राधिकरण बनाया जाए और क्षिप्रा का जो गोमुख है ना, उसको चौक है, उसको दूर किया जाए और उसके वहाँ पर 4-5 नए गोमुख बना दिया जाए। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग मशीन सरकार के पास में है, विभागों के पास में है, उसका उपयोग किया जाए, परंतु वैसा नहीं हो रहा। या तो नया डैम बनाना, क्योंकि नया डैम बनाएंगे तो उसमें मोटा माल मिलेगा अफसरों को, सभी को। तो इसलिए गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा नहीं किया जा। चलिए आप मत कीजिए भैया, सब जानते हैं कि क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर किस प्रकार का माल हड़पा जा रहा है, किस प्रकार के नाटक किए जा रहा है, ये भी जनता को पता है। और अब तो जनता कह रही कि भैया यार सीबीआई का अस्थायी ऑफिस खोल लो उज्जैन में, जब तक सीएट पूरा नहीं हो जाता है। सीबीआई एक्टिव रहेगी ना तो यहाँ पर कितने भ्रष्ट अफसरों नेताओं की पोल खुल जाएगी। तो जनता का सीबीआई निदेशक से अनुरोध है कि आप सीएट 2028 तक सीबीआई का अस्थायी ऑफिस उज्जैन में डाल दीजिए, उसको एक्टिव कर दीजिए। ये ईओडब्ल्यू से भी हम कह रहे हैं कि भैया आप कुछ मत करो, आप तो स्वतः संज्ञान ले लो भ्रष्ट अफसरों का, उसको भी ले लेना चाहिए, लोकायुक्त को भी ले लेना चाहिए। बहुत बड़े बड़े घोटाले सामने आ रहे। आइए अब उज्जैन की बात करें। यहाँ पर कितनी अवैध कॉलोनियाँ हैं, नगर निगम बताए। अरे तुमने 35 अवैध कॉलोनी जो थी उसको अवैध कर दी, परंतु शहर में तो 200 कॉलोनियों से अधिक कॉलोनियाँ हैं, उन पर सब पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। मामला बड़ा और भी विचित्र है, इसके भी अनेक रहस्य। और यहाँ पर विशेष रंगदारी की गैंग भी सक्रिय है, जिन्होंने अफसरों को अपने क्लच में ले रखा है। वो अफसरों को निर्देशित करते हैं कि अरे इसमें इतना माल देना चाहिए, हमारी रंगदारी का शुल्क 15 से 20% का हमें मिलना चाहिए। ये भी हो रहा है उज्जैन में, कोई किसी से छिपा नहीं है। अब उज्जैन की जनता क्या करे। और नगर निगम ने इतना भी नहीं सोचा कि जब आप शहर का सुंदरीकरण कर रहे हैं तो उपमार्ग जितने भी हैं, मुख्य मार्ग है, उनको 42 फीट के किए जाए, जो कि जो योजना है ना उसमें शरीक है। मगर वो नहीं हो रहा, उपमार्गों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहे भैया। उपमार्गों को भी चौड़ा कीजिए, जैसे सराफे से रामजी की गली से उधर तक का जो नई बाग से जुड़ा है, सराफे से नरसिंह मंदिर तक का, मुसद्दीपुरे से नई मार्ग तक का, ये सब जो उपमार्ग है उनको चौड़े करना चाहिए। पर जो नगर निगम की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ठीक है, मत करो, हम तो ये जनता जो आपको बता रही है ना। अब यहाँ पर अभी जो ये निर्माण अभी तो तोड़ना ही बाकी बचा हुआ है। और एक बात और स्पष्ट हो गई कि 42 फीट के नीचे किसी भी प्रकार की गैलरी नहीं होगी। ये कानून है। जो 42 फीट के नीचे भी जितनी लटकने हैं ना, सबको भी तुरंत हटा दिया जाए। यदि भवन स्वामी नहीं हटाता है ना तो नगर निगम बुलडोजर से करके उसको सारा वो ध्वस्त करे, वो हटाए।
और अब सब एक जैसे रंग के होंगे, साइन बोर्ड तक भी एक जैसे होंगे। इसमें भी ये भी जारी हो चुका कि ये कंठाल से लेकर छठी चोट तक सवारी मार के इसको तो और बहुत ही सुंदरता के साथ सजाना चाहिए। और हम फिर एक बात कहना है कि सती गेट सेंटर में ही रहना चाहिए। यदि ये नहीं रहा तो जनता सड़कों पर उतरेगी और मामला बड़ा रोचक होगा। अब यहाँ पर अतिक्रमण हटाओ, चाहे जहाँ देखो अतिक्रमण की बाहर है। ये कूलर व्यापारी सड़कों पर कूलर रख के सारा सामान कर रहे, नगर निगम नाटक करती है, अतिक्रमण हटाया, 1 घंटे बाद फिर से अतिक्रमण हो जाता है। तो हमारा यही कहना है कि जितने भी जो भी अतिक्रमण का अपराधी पाया जाए उसके खिलाफ रासुका की कार्रवाई की जाए। अभी बारिश आ रही है, मानसून लेट हो गया क्या है, जैसा कि था अल नीनो ने मानसून की गति और उसको रोक दी है, किंतु मानसून तो सक्रिय होगा। हो सकता है कि आज 4 तारीख हो गई, 7 तारीख तक मानसून सक्रिय हो जाए तो शहर में जल भराव की समस्या आएगी। जल भराव की समस्या कोई ताज़ा समस्या नहीं है, कितने सालों से चली आ रही है, परंतु आज तक उसका भी निराकरण नहीं हुआ। ये भी मामला अपने आप में बड़ा विचित्र है। तो ये और यहाँ पर साधु संतों की हालत तो और ख़राब है। अनेक साधु संतों के रिकॉर्ड आ गए हमारे पास में कि उनका कितना घिनौना रिकॉर्ड है। यहाँ पर आराधना स्थलों में क्या क्या नाटक हो रहा है ये भी किसी से छिपा नहीं है, और सब उल्टा पुल्टा चल रहा है। मगर हमारे यहाँ की जनता भी है ना, अंधविश्वासी है, उसको पाखंड में बड़ा विश्वास है, दिखावे के धर्म में विश्वास है, दिखावे के दान में विश्वास है, मगर वो सच्चे रूप से आत्मचिंतन नहीं करती है, आत्मदर्शन नहीं करती है। अपने घर में बैठकर ईश्वर का 1 मिनट के लिए भी ध्यान नहीं देते हैं। यदि वो 1 मिनट के लिए भी आत्मचिंतन कर लेना तो सच सामने जो ईश्वर होता है, सत्य ईश्वर होता है, वो सामने खड़ा हो जाता है। परंतु हम सब अपने सत्य से डरते हैं, ये भी किसी से छिपा नहीं है। हमें इस बात की एक बात ध्यान रखना चाहिए कि हमें कट्टर धार्मिक नहीं, हमें कट्टर आध्यात्मिक बनना है। ये उज्जैन के लिए बहुत ज़रूरी है और जनता के लिए भी ज़रूरी है। ये कड़वे कड़वे समाचार आपके सामने प्रस्तुत हैं, आपको कैसे लगे मुझे अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।